हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे देन लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की, तो जरूर ज्वाइन करें और फॉलो करें। वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ लाइव मार्केट में और आपको वो यूज़फुल हो सकता है। देखिए, मार्केट गिरा हुआ है काफ़ी, सभी लोग प्रॉब्लम में है, परेशान है। बट अगर मैं बोलूँ तो मार्केट पुरानी वाली जो उसकी गिरावट थी, जो उसकी पुरानी वाली गिरावट थी 15,700 समथिंग का लेवल, वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये मार्केट, देखिए मार्केट का क्या होता है, मार्केट का एक साइकिल होता है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 3 स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको उसको होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस में काफ़ी पेनिट्रेशन है, उनका बिजनेस आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उनके बिजनेस में। वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, थोड़े से महंगे वैल्यूएशन थे क्योंकि मार्केट अप था, बट अभी मार्केट डाउन हो गया तो वो सस्ती वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, तो हमें ज़रूर उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो टॉप 3 इन्वेस्टमेंट आइडिया मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3 स्टॉक हैं और ये मेरे फेवरेट स्टॉक हैं, और जैसा कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो 1-2 सालों से तो आप लोग को पता होगा। और ये 3 के तीनों स्टॉक मैं डिस्क्लोजर देता हूँ। ये 3 के तीनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हैं और मैंने उनको काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रखा है और लंबे टाइम के लिए होल्ड करूँगा। और मेरा लंबा टाइम जो होता है वो कम से कम 15 से 20 साल का होता है, अनटिल एंड अनलेस कि उस कंपनी के फंडामेंटल में या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो मैं आपको वो तीनों नाम बताने वाला हूँ। बट एक थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लिए कि ऐसे स्टॉक्स आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम क्या आती है। शुरू में जब आप करते हैं, देखिए मार्केट अभी जो 2020 के फेस में था तो वो बुल मार्केट में था, बुल रन में था, सभी भाग रहे थे। बट अभी उनकी औकात दिखाई देगी सभी स्टॉक्स की। ओके, ऐसे में जो स्टॉक्स टिकेंगे वही जाकर के आगे सस्टेन करेंगे। और टिकेंगे कौन? जिनका बिजनेस अच्छा होगा, जिनके बिजनेस में ग्रोथ अच्छी होगी, अपॉर्चुनिटी उनके पास और ज़्यादा होगी ताकि वो और ज़्यादा स्केल कर सके। तो यहाँ पे आपको वैसे ही बिजनेस में, आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्रॉपर ऐसी कंपनियों को आपको ढूंढना पड़ेगा। नहीं समझ में आता तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। आई थिंक मैंने जितना भी अपडेट किया उन्हीं सब में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट के स्टॉक्स हैं और काफ़ी उनमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है और मिल भी रहा था बीच में। अभी जैसे कि जब मार्केट हाई था तो मिल रहा था, बट अभी ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और मैं चलता हूँ डायरेक्ट उन तीनों स्टॉक्स का नाम बताने के लिए। देखिए 3 स्टॉक्स हैं और ये डिस्क्लेमर मैं देता हूँ कि भाई ये आपको देखना है, समझना है और अपना खुद का विवेक लगाना है, अपनी खुद की एनालिसिस करनी है। और अगर आपके एनालिसिस मेरी इस एनालिसिस से मैच कर जाए तभी आपको इसको बाई करना है, अदरवाइज आप इसको बाई मत करिए, अवॉइड करिए। और या तो फिर बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस होता है। तो डिस्क्लेमर था और डिस्क्लोजर ये है कि ये 3 के तीनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरी फैमिली के पोर्टफोलियो में है। सो आपको ये पता हो जाना चाहिए। और तो आगे मैं बढ़ता हूँ। पहला जो स्टॉक है उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। मैं आईटी सेक्टर से लूँगा। पहला है मेरा आईटी सेक्टर, दूसरा है प्रॉक्सी फॉर ऑटो सेक्टर एंड तीसरा है प्रॉक्सी फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये तीनों आपको पता हो जाना चाहिए। आईटी सेक्टर जो काफ़ी अच्छा उसमें ग्रोथ है, हैप्पीएस्ट माइंड आप लोगों को पता है। और ये वो स्टॉक है जिसको मैंने आईपीओ में ही अप्लाई करने का बोला था और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। और आप लोगों को जिन्हों भी नहीं किया होगा, और लेट से कि आईपीओ के बाद मैंने बोला था, बट आईपीओ के बाद भी, आईपीओ के टाइम पे भी मैंने बोला था, आईपीओ के बाद भी 2020 का जो मेरी मुहूर्त पिक थी वो यही था, 321-22 के लेवल पे था, मैंने बाई करने का बोला था। वहाँ से इसने ऑलमोस्ट 1500 रुपये का हाई लगाया था। तो मार्केट कैप है 14,000 करोड़ की। एक तरीके से आप मिड कैप की कंपनी समझ सकते हो, आईटी की कंपनी है। और हम इनके फंडामेंटल्स पे चलते हैं। सबसे पहले फटाफट तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देख लेते हैं, कितना रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2012 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं सेल्स की डिटेल देखता हूँ। सेल्स कंटिन्यू इनका देखिए बढ़ रहा है। आपको सेल्स में नज़र डालने की तो आपको पता चलेगा कि सेल्स जो इनकी है वो कितनी अच्छी है। इसके बाद इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो रही थी, बट उसके बाद अब ये सब क्लियर होकर के देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 59 से यहाँ पे देखिए 2018 तक इनको लॉस हो रहा था, बट उसके बाद ये 59, 99, 190 एंड 246। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि जब ऐसी कोई कंपनी जो लोगों की ज़रूरत बन जाए तो झक मार के उस कंपनी के अंदर डिमांड आनी पड़ेगी, मतलब उसके अंदर डिमांड आना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी है ये लोगों की अब ज़रूरत बनेगी आगे चल के। अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, अभी तो टेक्नोलॉजी पैदा हुई है, टेक्नोलॉजी अभी चलना सीख रही है। और जब टेक्नोलॉजी बड़ी होगी, यंग एज में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी का एक सही मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड इसके बाद मैं देखता हूँ इसके इंटरेस्ट। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा था, बाद में 16 करोड़ हुआ, उसके बाद इन्होंने हाफ कर दिया, फिर 7 करोड़, फिर 8 करोड़। तो ये इंटरेस्ट के लिहाज से भी सही है। अब इंटरेस्ट को हम नल अवॉइड कैसे करेंगे? इंटरेस्ट को नल अवॉइड करेंगे हम ये देख करके कि उनके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है और उनकी टोटल बोरोविंग्स कितनी है, तो वो देखेंगे। और अगर वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है देन हम उसको ये इंटरेस्ट वाले बेस को अवॉइड कर सकते
है। अब यहीं से भी आप अवॉइड कर सकते हो। इसका आप समझो नेट प्रॉफिट अगर देखो तो नेट प्रॉफिट जो फाइनल इनको आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट जो इनका आता है वो 186, 162, 186, तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। और यहाँ पे जो 10 ईयर का आप अगर देखोगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 63% की रही है, एंड 10 ईयर की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है 24% की रही है, एंड 63% इज़ अ ह्यूज नंबर। ओके, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, इनके रिजर्व एंड सरप्लस को देख लेते हैं। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस जो इनके पास है अभी मार्च 21 के हिसाब से, मार्च 22 का डेटा नहीं है, तो इनके पास 518 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे। तो ये एक तरीके से सेटिस्फैक्टरी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने फंडामेंटल की बातें समझ ली, इनके बिजनेस को आप लोगों को पता है, बहुत से यूट्यूब पे चैनल पड़े हैं। हम थोड़ा सा टेक्निकल पे आ जाता है कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। सबसे पहले मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट में आपको ट्रेंड पता चलेगा। चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, RSI को छिपा देते हैं। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप चाहो तो जो भी लगा लो, आप चाहे लगा लो फिबोनाची, लगा लो कंट्रोल, ये फिबोनाची को क्या हुआ भैया, मंथली चार्ट पे अगर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाते हो तो आप पा रहे हो कि ये जो 382 और यहाँ पे है तो एक तरीके से न्यूट्रल जोन है। बेस्ट लेवल होता है 5 के नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम के लिए आया था, अभी भी ये समझिए कि बहुत दूर नहीं है। तो ये मैंने मंथली चार्ट पे लगाया, मंथली चार्ट पे थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम इसको देखते हैं। अब अगर इसी को मैं वीकली टाइम फ्रेम कर दूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए आपका थोड़ा सा फिबोनाची को शिफ्ट करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ जाती है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर वहाँ पे भी देखो तो वही लेवल है। तो एक तरीके से फिबोनाची के हिसाब से आप समझो कि ये न्यूट्रल जोन में है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ बाई करने की, तो यहाँ पे अगर वीकली में देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया गया है और उसी जोन में अभी ये है। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कितना, ओनली एंड ओनली 50% क्वान्टिटी, क्योंकि आपको इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। तो अभी आपको अगर इन्वेस्ट भी करना है तो आप इसमें 50% क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करोगे। यानी अगर आपको 100 शेयर लेना है तो आप यहाँ पे 50 शेयर लोगे, और 50 शेयर लोगे आप तब जब ये अगर नीचे चला गया, और अगर नीचे चला गया कहाँ पे, ये चला गया 570 के बीच में, यानी ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये जो आपको पूरी रेंज दिखाई दे रही है, अगर यहाँ इस रेंज में आ गया तब आपको अगेन बाई करना, मतलब 560 के नीचे, 560 के नीचे का है तब आपको यहाँ पे बाई करना है। तो ये दो तरीके से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि देखिए ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, और अगर आपका ऐसा इरादा है कि आप 1 साल के अंदर प्रॉफिट कमा लोगे तो आपको इसको भूल जाना चाहिए। ये आपको लेना है तो लेना है मिनिमम 5 साल के लिए। ओके, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में रखने के लिए लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, तभी आप ये इसको कंसिडर करना। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पहला लेवल है, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है सपोर्ट टूट जाए, नीचे चली जाए, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे बाई कर लेंगे 50%, देन हम यहाँ बाई करेंगे तो हमारा जो एवरेज आएगा वो एवरेज कहीं पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये है इसमें एंट्री की बात। और देखिए लॉन्ग टर्म के स्टॉक होते हैं, पोर्टफोलियो में जब बनाने के होते हैं तो उनको ऐसी चीज़ों से हमें हैंडल करना पड़ता है। और वो क्या होता है कि काफ़ी टाइम लगता है, 1-2 साल तक आपका वो पेशेंस टेस्ट करेगा, 2-3 सालों तक पेशेंस टेस्ट करेगा। ओके, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने इन्फोसिस या फिर बजाज फाइनेंस का सुना होगा तो बजाज फाइनेंस कितना 1 लाख को कितने करोड़ों में बना दिया। तो शुरुआती के दौर पे जब वो 40% गिर जाते थे तो वहाँ पे आप होल्ड अगर नहीं करते तो आप करोड़ों में नहीं बन पाते, मतलब कन्वर्ट नहीं होती आपकी वैल्यू करोड़ों में। तो ये पॉइंट होता है, आप उसको थोड़ा समझिए। अब दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है सोना कॉम्स, प्रॉक्सी फॉर ऑटो। इसकी बात मैं करूं तो ये ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑर्डर बुक आई थिंक 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक है, इसके पास पड़ी है। और इसमें वो मेरा जो अभी मैंने कहा ना कि जिस कंपनी की जो कंपनी लोगों की ज़रूरत बन जाएगी तो उसमें झक मार के उसके बिजनेस में ग्रोथ आनी है, तो वो उसके लिए ये बहुत एग्जाम्पल सूट करता है, बहुत बेस्ट है। अब इसके मैं फंडामेंटल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए जब भी आप देखें तो ईयरली वाइज ही देखिए, सेल्स को देखिए। एंड आप अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे 16 में सेल्स 365 करोड़ की होती थी और आज सेल्स 1939 करोड़ की हो चुकी है। देख रहे ना आप सेल्स में क्या जंप आ रहा है, तो ये होता है सेल्स वाली बात। और यहाँ पे आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना खूबसूरती से बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट भी इन्होंने कंट्रोल में रखा है, एटलीस्ट न्यूट्रल है। ओके, और नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं यहाँ पे तो 354 करोड़ का अभी इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, 188 से 354। क्लियर। तो यहाँ पे इस पैमाने पे ये जो कंपनी है, पुरानी ये ईयरली वाइज ईयरली डेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर रही है।
अब यहाँ पे जो इनका जो इंटरेस्ट जा रहा है 70 करोड़ का, तो इसको हम नल अवॉइड करने के लिए बोरोविंग्स देखेंगे। तो हम देखते हैं इनके पास रिजर्व सरप्लस एंड बोरोविंग्स क्या है। तो इनके पास देखिए 1379 करोड़, ऑलमोस्ट 1389, ओके 89 करोड़ की यहाँ पे, सॉरी 1389 करोड़ की यहाँ पे सीधे सीधे इनके पास रिजर्व है, ये आप सोचिए। ओके, तो ये एक तरीके से नल अवॉइड कर देता है, जब चाहे तब अपना वो कब कर्ज उतार सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारे फंडामेंटल्स की। और इसके बिजनेस में तो आप लोगों को पता होगा, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ ऑटो सेक्टर को कैटर नहीं करता, ये और भी चीज़ों को कैटर करता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑटो देख करके ऐसा नहीं जाना। और आगे चल के जब आप ईवी की बात करते हो, तो मैं अगर मुझे कोई पूछे कि भैया सर जी मुझे ईवी में सबसे अच्छी कंपनी बताओ, ईवी थीम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो थीम है, अगर मुझे कोई पूछे कि उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं सीधे बोलूँगा सोना कॉम्स में इन्वेस्ट कर दो। सोना BLW इसका नाम है। तो ये मैं मतलब तपाक से मेरे मुंह से निकल जाएगा भैया सोना कॉम्स में इन्वेस्ट कर दो। तो ये पॉइंट है इस कंपनी का, बहुत अच्छे लेवल से। मैंने इसको आई थिंक IPO जब आया था तो उसी टाइम पे मैंने कहा था अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद उसको होल्ड करो, बेचो मत। एंड अगर मतलब जिन्होंने नहीं भी अप्लाई किया था तो मैंने कहा था बाई कर लो मार्केट से, जिस दिन लिस्टिंग उस दिन खरीद लो, तो वहाँ से भी उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी भी इसमें री एंट्री की बात आ रही है। तो मैं सोना कॉम्स के यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ ताकि हम इसके फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स को समझ सकें। ये वही है वीकली चार्ट। अब अगर वीकली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर गई थी, और ये जो डिमांड जोन यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, यहाँ पे ये जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ वो उसमें अभी आ रही है। तो सेकंड टाइम यहाँ पे आ रही है। तो इसमें भी कोई एक बार में एंट्री नहीं होगी, 50% क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि मार्केट अभी कितना नीचे जाएगा ये मुझे नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है, और मैं इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। ओके, मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा भी सकता है, मार्केट नहीं भी नीचे जा सकता है, हमें उसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे लेवल से, भैया आएगा तो मैं बाई करूँगा, नहीं आएगा तो वेट करूँगा, सीधी सी बात। मुझे महंगे पे चढ़ना नहीं है, सीधी सी बात यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हो, एंड जो आपके नेक्स्ट क्वांटिटी होगी 50% की वो आप बाई करोगे इस लेवल पे। ये जो लेवल होगा आपका 470 के नीचे, ओके 470 के नीचे कर सकते हो, या तो फिर अगर आप चाहो तो ये बेस्ट आपके लिए होगा, मैं इसको सबसे बेस्ट समझता हूँ। यहाँ पे ये जो जोन है आप बाई कर सकते हो 454। अगर देखो यहाँ पे 50% क्वांटिटी ले लो, ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, बैठे रहो। अगर ये नीचे आ गया तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड करना है, तब 100% आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। 1 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल के लिए होल्ड करो, और 5 साल से ज़्यादा होल्ड करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कंपनी आपका पैसा ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देगी। मैं कोई नंबर डिफाइन नहीं करना चाहता। ये हो गया दूसरी कंपनी। और अब तीसरी कंपनी की मैं बात करता हूँ, तो उसका नाम है टारसन्स प्रोडक्ट्स। ये कंपनी है प्रॉक्सी हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3,581 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप इसका ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब इनके मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ओके, फंडामेंटल्स इनके पास ईयरली वाइज नहीं है। ओके, IPO है तो यहाँ पे पुराना नहीं होगा, क्वार्टरली वाइज हम बात कर लेते हैं। क्वार्टरली सेल्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 करोड़ की सेल्स हुआ करते। देखिए ये जो बिजनेस है, इसके बिजनेस में अभी और ज़्यादा पेनिट्रेशन आने का बाकी है। अब पेनिट्रेशन किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी आपका एक प्रोडक्ट है, ओके, यूँ समझो कि कोई एक टापू है और उस टापू पे 1000 लोग रहते हैं। अब 1000 लोग रहने वाले हैं, तो उनमें से मात्र 50 लोग जो होते हैं वो शू पहनते हैं, यानी जूता पहनते हैं, ओके, और बाकी के जो 950 लोग हैं वो जूता नहीं पहनते हैं। अब कोई कंपनी वहाँ पे अगर जाएगी तो अपना जूता बेचने, तो वहाँ पे उसके पास 950 कस्टमर हैं, समझ लो ना आप। उसके पास 950 कस्टमर और 950 कस्टमर्स को जूता पहना सकती है, एंड उसके बाद जिसका खराब होगा वो लेता रहेगा। तो वो एक तरीके से बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी बन जाती है। तो इसके पास अभी बिजनेस में पेनिट्रेशन है। आगे चल के इनके जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छा है, इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट, आप इनके वेबसाइट पे विजिट करोगे। आई थिंक मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो ये वीडियो देख करके इसको समझ सकते हो। तो अब इसकी हम चार्ट की बात करते हैं। फंडामेंटल्स तो ठीक है, वो मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप उसको देख लेना। चलो भाई, ओके, चलिए। वो वाले वीडियो में तो मैंने वहीं पे बोला था, बट मैंने ये भी बोला था, ये देखो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना था, बट मैंने यहाँ पे ये भी बोला था कि आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड करना है। तो अगर आपने उस टाइम पे बाई किया था तो यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी बाई करो, और अगर आपने नहीं किया है, ओके, अगर आपने नहीं किया है तो अब यहाँ पे आप ले सकते हो। क्लियर। अब जिन्होंने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे अगेन ऐड करेंगे तो क्या उनका स्टॉप लॉस बनेगा? तो उनका स्टॉप लॉस मैंने बोला था, आई थिंक मुझे वीडियो में परफेक्ट देखना पड़ेगा,
और अगर आपने लेट से कि आपने अगर उसको बाई कर रखा है तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्रोडक्ट में देखो ये ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसके प्रोडक्ट में पेनिट्रेशन आना बाकी है। एक टाइम होगा जब इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलेंगे और लोगों की जरूरत पड़ जाएगी, बेसिक नीड बन जाएगी इसके प्रोडक्ट्स। ओके, ये हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए आपका प्रॉक्सी है। तो अगर जिन्होंने नहीं बाई किया तो वो फ्रेश बाई कर सकते हैं यहाँ पे, एंड अगेन वो नीचे जाएगा तो वो 50% क्वांटिटी यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ये जो लेवल है इनका, ये पुराना वाला सपोर्ट का। ओके, अच्छा, स्टॉप लॉस, तो इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें स्टॉप लॉस तभी लगाना है जब इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेल्स जो है कंटिन्यू 3 से 4 क्वार्टर के लिए गिरेगी। ओके, और ये देखो इसके पहले ऐसा नहीं कि प्राइस गिर जाएगी, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 2-3 सालों तक आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाए, नहीं चले, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म में चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। अब बोलोगे सर हम बाद में भी ले सकते हैं, देखो बाद में लोगे ये पता नहीं है, क्योंकि ये कल भाग भी सकता है इसी रैली में, अगर रैली आएगी, और नहीं भी भाग सकता है। हमारा काम है उसमें बैठे रहना। जब आप बैठे रहोगे प्लेन में या फिर बस में, तभी आप डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे। अगर आप नहीं बैठोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप पहुंच नहीं सकते। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अगर जिन्होंने वहाँ पे बाई किया था पहला वाला वीडियो देख करके, तो अगेन उनका ऐड करने का टाइम है, ऐड करिए। और अगर नहीं ऐड करना है तो अब यहाँ पे इस वाले लेवल पे ऐड करना, अदरवाइज आप पूरा होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा, जिनको यहाँ पे मतलब जो अब फ्रेश एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एंड इसके बाद वो लोग यहाँ पे 50% क्वांटिटी अपना ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद होल्ड करना, इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। ओके, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अगर स्टॉप लॉस डालना होगा, हिट करना होगा, निकलना होगा, तो मैं स्पेशल आपको अनाउंसमेंट दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उसमें से निकल सको। ओके, और अगर हाँ इसमें आपने बाई कर रखा है या फिर किसी भी स्टॉक में अगर आप मेरा वीडियो देख करके आपको लगता है कि ठीक है मुझे बाई करना चाहिए, और तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, तो मैं आपको आंसर दूंगा और सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना है। तो अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो यही देखिए, ये 3 के तीनों ऐसे प्रोडक्ट हैं और 3 के 3 ऐसे स्टॉक हैं जिनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं और आगे चल के ग्रोथ करेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको अभी होल्ड करना पड़ेगा और होल्ड करना चाहिए, और आगे चल के जब इनका एक टाइम आएगा 2 साल 5 साल 10 साल बाद, तो फिर आपको पता चलेगा ये उस लेवल पे होंगे, उस मतलब एक तरीके से कुशन वाले लेवल पे होंगे। जैसे अगर किसी ने इन्फोसिस 200-300 पे लिया था, तो उसको आज इन्फोसिस अगर 1500 पे भी आ जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। तो ये पॉइंट वाली बात है, तो आपको ये समझना चाहिए। ओके, तो एक जो आपका कुशन वाला लेवल होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उसमें होल्ड करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। और बस यही है, अभी मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। एंड थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।